इस एपिसोड की शुरुआत में सीन था एक हॉस्पिटल में जहां श्योनुल एडमिट था और उस दौरान अभी उसे होश आया ही था। तभी येचन ने उससे पूछना शुरू किया, क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? तो इस पर श्योनुल ने उसे कहा कि तुम ज़रा धीरे बोलो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। तो इस पर येचन ने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। और इसके बाद श्योनुल ने उठ के बैठने की कोशिश की तो येचन ने उसकी मदद की और इसके बाद श्योनुल ने येचन से पूछा कि वैसे वो बच्ची कहाँ है। तो इस पर येचन ने कहा कि जूही एकदम ठीक थी, उसे कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए वो अनाथ आश्रम वापस चली गई। तो ये बात सुनकर श्योनुल ने येचन से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर येचन ने कहा, तुमने अपने हाथ और पैरों में चोट लगवा रखा है, इसमें क्या अच्छी बात है? और उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गया था, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो एक तो अपना फ़ोन कार में भूल गए थे और दूसरी ओर वहाँ पर जाकर ऐसे बेहोश पड़े हुए थे। और उसने कहा, अगर तुम्हें जाना ही था जूही को ढूंढने के लिए कम से कम तुम मुझे बताकर तो जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा भी नहीं किया, तुम अकेले ही निकल गए। तो येचन की ये सब शिकायतें सुनकर श्योनुल मुस्कुराने लगा। तो येचन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम मुझे जवाब दो जो मैंने तुमसे कहा है। तो इसके बाद श्योनुल ने येचन को बस इतना कहा कि थैंक यू मुझे ढूंढने के लिए। तभी येचन ने श्योनुल से कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुस्कुराओगे सब कुछ सही हो जाएगा? तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। और इसके बाद हमने देखा कि अगले सीन में येचन श्योनुल के लिए खाना लेकर आया। तभी श्योनुल ने येचन को कहा कि तुम्हें भी जाकर खाना खा लेना चाहिए अपने घर। तो इस पर येचन ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा और उसने श्योनुल से कहा कि मैं यहीं पर रहकर तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तभी श्योनुल ने उससे कहा कि तुम तो अपने फार्मेसी में बिजी रहते हो ना, तो वहाँ का काम कौन देखेगा? तो इस पर येचन ने कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मार्क ने कहा है कि वो मेरे फार्म्स का ख्याल रख लेगा। और इतना कहने के बाद येचन ने श्योनुल को खाना खिलाना चाहा। तभी श्योनुल ने उसे रोका और उसे कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही खा सकता हूँ। तो इस पर येचन ने उसे कहा कि ऐसे कैसे तुम खुद खा सकते हो? और उसने कहा कि तुम्हारे हाथों में चोट लगी है और तुम ज़्यादा हिलजुल करोगे तो उसमें दर्द होने लगेगा। और इतना कहने के बाद उसने श्योनुल को खाना खिलाया। और इसके बाद येचन श्योनुल के चेहरे को साफ करने के लिए पानी और टॉवल लेकर आया। तो इस बात पर श्योनुल ने उसे मना किया, लेकिन येचन ने उसकी नहीं सुनी और उसने उसके चेहरे को साफ करना शुरू किया। और हमने देखा कि श्योनुल इस बात से मना करता रहा, लेकिन येचन रुका नहीं, वो अपना काम ख़त्म करके ही रुका। और इसके बाद हमने देखा कि येचन ने श्योनुल को उसके कपड़े बदलने में भी मदद किया। और उस दौरान बाहर जितने भी लोग थे वो उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे थे। और जैसे ही वो बाहर आए तभी सब के सब वहाँ पर चुप हो गए। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि श्योनुल सोने की कोशिश कर रहा था। तभी येचन ने उससे पूछा, क्या तुम नहीं सो पा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए लाइट्स ऑफ कर दूँ? तो श्योनुल ने येचन से कहा, नहीं ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इसके बाद श्योनुल ने कहा कि वैसे तुम पूरे दिन फार्म्स में बिजी रहते हो तो क्या तुम्हारे लिए सही है यहाँ पर रुकना? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। और इसके बाद जब श्योनुल ने येचन की तरफ देखा तो उसने पाया कि येचन तो पहले से ही सो चुका था। और इसके बाद श्योनुल ने येचन को अच्छे से चादर से ढका और इसके बाद वो भी सो गया। और इसके बाद अगली सुबह वहाँ पर डॉक्टर आए और उन्होंने श्योनुल को समझाया उसकी रिपोर्ट के बारे में। और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा हाथ नाजुक अवस्था में है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तभी इस पर येचन ने उनसे पूछा कि वैसे इसके हाथ के ज़ख्म का असर इसकी उंगलियों पर तो नहीं होगा ना? और उसने कहा क्योंकि इसकी उंगलियां बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये पियानो प्ले करता है। और उसकी ये बात सुनकर श्योनुल थोड़ा हैरान हुआ। तभी डॉक्टर ने उनसे कहा कि सब कुछ सही है, आप इसकी चिंता मत करिए। और इसके बाद हमने देखा कि श्योनुल ने येचन से पूछा कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पियानो प्ले करता हूँ? तो इस पर येचन ने उससे कहा कि जब जूही यहाँ से जा रही थी तो जूही ने मुझे बताया था कि तुम भी पियानो प्ले करते हो और तुम्हें पियानो प्ले करना अच्छा लगता है। तभी ये सब बातों के बाद अचानक से श्योनुल थोड़ा सा उदास हो गया। तो इस पर येचन ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तो इस पर श्योनुल ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो येचन ने कहा कि ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ, मैं फिर कल आऊँगा। तो इस पर श्योनुल ने कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम कल भी मत आना। और इसके बाद येचन वहाँ से चला गया और बाहर जाकर वो सोचने लगा कि आखिर इसे अचानक से हो क्या गया। और दूसरी ओर हमने देखा कि श्योनुल थोड़ा उदास सा था और वो उस दौरान उस समय को याद कर रहा था जब वो पियानो प्ले किया करता था।
और इसके बाद हमने देखा कि अगला सीन था उस दिन का जब वो डिस्चार्ज होने वाला था और इसलिए वो अपने सामान को पैक कर रहा था और इसके बाद हमने देखा कि वो डिस्चार्ज होके अपने घर वापस लौटा और इस एपिसोड का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हुआ।